मैम मेरी इनसे मुलाकात 2015 में हुई थी एफबी के जरिए। तो हम लोग काफ़ी क्लोज थे। नॉर्मली आज का एफबी पे हर कोई हाई हेलो कर लेता है। मैं उस दिन उनके घर गई थी, मेरे को उन्होंने इतना मारा पीटा, मेरे शरीर पे नील थे और मेरे को बाल पकड़ के रोड पर निकाला गया और ये बोल के कि हम वाल्मीकि समाज से हैं। मतलब वाल्मीकि समाज के हैं तो मुझे सुअर खाना पड़ेगा। अगर मैं सुअर खाऊंगी तो मैं उनके समाज में मिल जाऊंगी। उसने मुझे बहुत टॉर्चर करा है, बहुत मारा है। पिछले साल भी मई में ही उसने मुझे बहुत मारा था। मैं 1.5 महीने बेड पे थी। मेरे पाँव में हड्डी में क्रैक तक आ गया था। मैंने तब इसके परिवार को सब चीज़ पता थी। अब ये है कि अब मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए उसे। आयुष के जो पापा वो होम मिनिस्ट्री में जॉब करते हैं, मोहन सिंह गिल। तो उनका कहना ये कि दिल्ली हमारी है। और जो पुलिस वाले मक्खन चंद एसआई थे उन्होंने भी मुझे ये बोल दिया कि अगर तुमको मरना है तो मर जाओ। एक आयशा नाम की लड़की मरी थी, उन्होंने उस चीज़ का खेल बना दिया कि वो भी तो मर गई थी, क्या कर लिया किसी ने कुछ, तुम भी मर जाओ। फेसबुक से जुड़िए, लेकिन ऐसे लड़कों के बिल्कुल झांसे में मत आइए जो आपको कहीं का भी ना छोड़े, आपको बर्बाद कर दे। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। जैसा कि आप अभी मेरे साथ देख रहे होंगे, यहाँ पर एक महिला हमारे साथ जुड़ी हैं और साथ ही में उनकी छोटी बच्ची है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारे साथ कोई जुड़ता है या फिर लगातार अगर बातचीत हो जाती है तो हम उन पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन एक केस जो ये महिला, ये युवती हमारे सामने लेकर आई हैं, वो इनसे जुड़ा हुआ है। वो इसलिए दिखाना चाहती हैं और साथ में गुहार लगाना चाहती हैं ताकि जो और भी लोग हों वो ऐसी चीज़ों से ना गुजर पाएँ। तो इनसे बातचीत करते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है मैम आपका? मैम मेरा ज्योति जी, आप कहाँ पर रहती हैं? मैम मैं वैसे तो फरीदाबाद में रहती हूँ, लेकिन मेरी शादी पटेल नगर में रहने वाले आयुष गिल से हुई है, जो न्यू रंजीत कॉलोनी में सी ब्लॉक में रहते हैं। कब हुई थी आपकी शादी? मैम मेरी शादी 10 अगस्त 2018 में हुई थी। कोर्ट मैरिज की थी मैम हमने। मैम मेरी इनसे मुलाकात 2015 में हुई थी एफबी के जरिए। तो हम लोग काफ़ी क्लोज थे। नॉर्मली आज का एफबी पे हर कोई हाई हेलो कर लेता है। तो ये मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया। मैंने उसको अपनी परेशानी बताई कि मेरे हस्बैंड ऐसे मेरे साथ नहीं रहते हैं और हमारा डिवोर्स केस चल रहा है और ऐसे मैंने उनको सारी अपनी घर की घटनाएं बता दी। तो उससे हम लोग जुड़ गए और हम लोग काफ़ी क्लोज आ गए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई ज्योति, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आप मेरे साथ, मैं आपको और आपकी बेटी को अपना नाम दूंगा। मैंने कहा भाई मेरा भी डिवोर्स क्लियर नहीं हुआ। उन्होंने कोई बात नहीं, मैं जब तक आपका डिवोर्स क्लियर नहीं होगा मैं इंतज़ार करूँगा। अच्छा, आपका पहला डिवोर्स किस कारण से हुआ? मैम मेरा पहला डिवोर्स सिर्फ इस कारण हुआ था, जो मेरे हस्बैंड थे वो सऊदी अरब जॉब करने गए थे, वहाँ जाके वो गे बन गए थे, बस, और कोई रीज़न नहीं था। वो गे बनने के बाद वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे। हमारा मुंह ज़बानी तलाक हमारा हो चुका था। मतलब आयुष जो आप बता रही हैं, आपने मतलब ये जो सेकंड है आपके पति, इनसे आपको बता रही हैं कि इनको भी मतलब बच्चों के बारे में और हस्बैंड और आपके बारे में पता था कि आप शादीशुदा? जी हाँ मैम, वो मेरे घर आते जाते थे, मेरी फैमिली से मिलते थे। मेरी जो हस्बैंड के साथ जो तारीखें लगती थी उसमें मेरे साथ जाते थे। एडवोकेट से भी बात करी थी, सब चीज़ इनको पता था, इनकी फैमिली को भी पता था। तो साथ में मतलब आपने बताया कि बीच में कभी कभार हिंसा भी हुआ करती थी? हाँ मैम, बहुत मारपीट हो जाती थी। क्यों? वो कुछ कमाता धमाता नहीं था। उसके घर वालों का सिर्फ इतना कहना था, अभी तुम इससे शादी कर रही हो तो तुम इसको कमा के खिलाओगी, अगर तुम रह सकती हो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम ले जाओ। तो वो हम लोग यहाँ के अपने फरीदाबाद में हम लोग रहने लगे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली क्योंकि इसका दबाव कुछ ज़्यादा मेरे पे बन रहा था और ये वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखता है और मैं अग्रवाल हूँ, मैं बनिया हूँ। तो मेरी फैमिली बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। मेरी फैमिली ने बोला या तो आप इस लड़के को छोड़ोगे या आप हमसे रिश्ता ख़त्म करोगे। फिर मैंने अपनी मम्मी डैडी को बोला, मैं कि मुझे एक चांस मिला है, ये लड़का मुझे काफ़ी सपोर्ट करता है हर चीज़ में, तो मैं इससे शादी करूँगी। हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैंने उनको बोला भाई फरीदाबाद से अब दिल्ली शिफ्ट होना का होना कि हाँ हम हो जाएंगे, जब तुम्हारा क्लियर हो जाएगा सामाजिक तौर पर हम ले जाएंगे। फिर मैंने उनकी मम्मी डैडी से बात करी। अब मेरा डिवोर्स क्लियर हो गया था जुलाई में, तो मैंने उनको बोला कि अब मेरा डिवोर्स क्लियर हो गया है, तो अब आप अपने मम्मी डैडी से बोलो सामाजिक तौर पे मुझे शादी करके ले जाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं अभी तुम रुको, मैं घर में बात करूँगा। तो कहते हमारे घर में बच्चे नहीं हैं तो आप अपना ऑपरेशन खुलवा लो। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा ऑपरेशन के लिए मुझे डॉक्टर ने टेस्ट लिखे थे, उनके भी लिखे थे, मेरे भी लिखे थे, लेकिन मेरे टेस्ट सही आए थे, उनके टेस्ट कुछ ख़राब आए थे। तो डॉक्टर ने ये बोला कि आप अभी अपना ऑपरेशन मत खुलाओ, पहले आप अपने हस्बैंड का इलाज करा लो। तो इन्होंने बोला नहीं, ये सब डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते हैं, तू करा ले, कुछ नहीं हो जाएगा। उसने ज़बरदस्ती मेरा ऑपरेशन खुलवाया था और ऑपरेशन के घर आते ही उसने मेरे को लगा यहाँ छोड़ के वो दिल्ली आ गया था। अब मेरा जो डिवोर्स भी क्लियर हो गया है और पिछले साल मेरे घर में चोरी भी हुई थी। उस चोरी में मेरा 8 तोले गोल्ड गया था, उसमें मैंने इसके लिए अंगूठी चेन सब बना के रखा था, वो निकले। लेकिन कहीं जब से मेरे घर में चोरी हुई है, जब से ये मेरे से थोड़ा सा पीछा छुड़ाने लगा कि अब तो इसके डिवोर्स क्लियर हो गया, अभी मेरे पीछे पड़ेगी। तो अब करीबन ये है कि वो मेरे पास आता है जाता है। 29 मार्च को मैं इनके पास गई थी, इनके घर, इनके पापा मम्मी से बात करने के लिए, क्योंकि मैं परेशान हो गई थी। रोज़ ये मेरे को ये कहता था मैं अभी बात कर रहा हूँ, कल बात कर रहा हूँ, मम्मी से आज बात हो जाएगी, कल हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे ये धोखा दे रहा है। मैं इसके घर गई, इसकी मम्मी डैडी ने पहले तो इसके पापा ने मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दिया। फिर मैं जैसा तैसा करके अंदर घुसी, गाली गलौज करी, मारपीट करी।
फिर मैं गई पटेल नगर थाने में। पटेल नगर थाने मेरी कंप्लेंट नहीं दी। मिस्टर मक्खन चंद एसआई हैं और मिस्टर पूजा मैम थी, उन्होंने मेरी कंप्लेंट नहीं ली मैम। मेरे को इतना मारा था मैम, मेरे शरीर पे निशान थे। उन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं ली थी, क्या कारण था? मैम वो इसलिए नहीं ली थी क्योंकि आयुष के जो पापा वो होम मिनिस्ट्री में जॉब करते हैं, मोहन सिंह गिल, और इनका जो भाई है परमित सिंह गिल, दोनों ही होम मिनिस्ट्री में जॉब करते हैं। तो उनका कहना ये कि दिल्ली हमारी है। और जो पुलिस वाले मक्खन चंद एसआई थे, उन्होंने भी मुझे ये बोल दिया कि अगर तुमको मरना है तो मर जाओ, क्योंकि तुम ऐसे गलतियाँ क्यों कर रही हो, तुम्हारी ये शादी जो है मान्य नहीं है। मान्य कैसे नहीं है शादी, जब मेरे साथ वो 6 साल से रह रहा है, 7वीं साल चल रही है, 7 साल से कैसे मैं बोल दूँ कि शादी मान्य नहीं है। एक पुलिस वाले ने मेरी हेल्प नहीं करी, उनकी हेल्प करी। मैं चौकी में बेहोश हो गई थी, मैं आधे घंटे तक पड़ी रही थी मैम, और किसी ने मेरे को आके देखा नहीं था। तो आपकी तो कोर्ट मैरिज, आपने बताया कि कोर्ट मैरिज करी थी मैंने। हाँ मैम, मैंने कोर्ट मैरिज करी। कोर्ट मैरिज के पेपर ये है मेरे पास। हाँ जी, ये भी पेपर है मेरे पास, और गवाह भी हैं। और कानून भी ये बोलता है अगर हम किसी रिलेशन में 5 साल तक रह जाते हैं, 6 साल तक रह जाते हैं, तो वो रिलेशन मान्य होता है। अगर आप इसको भी ना मानो तो मैं 7 साल से उसके साथ हूँ। फिर मेरी बेटी के जो मेरे पहले हस्बैंड से 5 लाख रुपए मिले थे, वो ये कह रहे हैं कि वो 5 लाख तुम हमें दो, हम यहाँ पे लीज पे मकान लेंगे। मैं क्यों दूँ, वो मेरे पैसे तो नहीं है, इसके हैं। तुम इस बेटी को, तो मैंने उनको ये भी बोला तुम इसको अपनाओ तो सही, तुम इसको अपनाओगे तो मैं सब कुछ करूँगी, सूअर भी खाऊंगी और जो तुम कहोगे वो सब करूँगी। लेकिन अब वो मैडम सब चीज़ से मना कर देता है। मतलब ये कहाँ का हो गया, मतलब शादी करो तो सूअर खाओ, सूअर नहीं खाएंगे तो हम उसके समाज के नहीं हैं। जब मेरे से शादी से पहले, मेरे से 6 साल से 7 साल से रिलेशन पे था, तब तो उसने कोई शर्तें नहीं रखी थी। अब किस चीज़ की शर्तें होती हैं? अभी भी यही है उसका, जाओ तो बात नहीं करता है, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, कॉल करती हूँ खुद कॉल करेगा सब चीज़। अच्छा, आपकी आखिरी बातचीत या मुलाकात कब हुई थी? मैडम मेरी बातचीत उससे होती रहती है, नेटवर्क के जरिए अभी भी होती रहती है। फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है क्योंकि उसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। अच्छा, और साथ में जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपने महिला आयोग में भी, जी, तो उनका क्या कहना है? मैम महिला आयोग में मैंने डाली थी, तो 6 तारीख को ये आए थे, 6 अप्रैल को, इनकी मम्मी और डैडी। पर वो बाहर गाड़ी में बैठा था, लेकिन वो अंदर आके इनकी मम्मी डैडी ने ये बोल दिया कि लड़का हमारे साथ रहता ही नहीं है, हमने तो उसको अलग कर रखा है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। जब लेना देना नहीं था तो मैडम मेरे पास क्यों आते थे? इनका एक भाई और है शम्मी गिल, शम्मी गिल को मेरे से 50,000 रुपये इन्होंने दिलवाए, मतलब पैसे लेने के लिए मैं हूँ। और उनके मम्मी पापा का ये कहना है कि भाई हमारा लड़का तो मुंह मारता है। मतलब मुंह मारता तो आपने अपने परिवार, अपने बच्चों को क्या शिक्षा दी है? मतलब फेसबुक पे लड़कियों को फंसाओ, जो मजबूर हैं, लाचार हैं, जो परेशान हैं ज़िंदगी से, पहले ही हताश हो चुकी हैं, उनको अपना ज़रिया बनाओ। उनकी मैम मेरे को उसने 2 बार मुझे मजबूर भी कर दिया मरने के लिए। एक बार मैंने हाथ काटा था, ये देखिए, एक बार मैंने हाथ काटा था, और एक बार उसने मुझे रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो रेलवे स्टेशन पे ये कह दिया था। उस पर भी कंप्लेन हुई थी एक बार नीलम चौक पे। इसने मुझे ट्रेन के आगे मतलब घेरने के लिए बोल रहा है कि तू गिर जा, मर जा। तब भी ये वहाँ पे कंप्लेन हुई थी, तब इसके पापा वहाँ से लेके आए थे। जब परिवार का तो ऐसा कि जो कहते हैं हमें कुछ पता ही नहीं है, मतलब वो ये कहना चाह रहे कि तुम मर जाओ कैसे भी करके, फंड कटे हमसे। एक आयशा नाम की लड़की मरी थी, उन्होंने उस चीज़ का खेल बना दिया कि वो भी तो मर गई थी, क्या कर लिया किसी ने कुछ, तुम भी मर जाओ। अच्छा, और आपके परिवार वाले क्या कहते हैं अब? मेरे परिवार वाले, जैसा मैंने आपको बताया कि वो वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखता है और हम बनिया, तो इसके चक्कर में मेरे परिवार वालों में से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। वो ना आते हैं ना जाते हैं। उन्होंने मुझसे पहले ये कहा था भी ये लड़का हमारी कास्ट का नहीं है, किसी का नहीं, किसी ना किसी ने जाके तुझे वो टिच करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझसे ही गलती होगी। तो मैं कहते हैं ना, कई बार माँ बाप सही शिक्षा देते हैं, हम कुछ गलतियाँ कर देते हैं। शायद मैंने वो गलती कर दी, मैंने उनकी नहीं सुनी। आज मैं इस दोराहे पर हूँ कि ना मैं ससुराल जा सकती हूँ, ना मैं अपने पियर जा सकती हूँ। अब अपनी अकेली अपनी लड़की को लेकर इधर उधर भटक रही हूँ। यहाँ जाओ पटेल नगर थाने में तो वो मेरी कंप्लेन लेते नहीं है, उसके घर जाओ तो वो लोग मारपीट करते हैं। अपने घर में जा नहीं सकती तो मैं करूँ क्या? मैं हर तरीके से राजी थी मैडम, जैसा उसने मुझे बोला मैंने सब चीज़ करा। मैं महाजन हूँ, मेरे घर में अंडा भी नहीं बनता, उसके लिए मैंने मीट बनाना भी सीखा, खाना भी सीखा, सब चीज़ करना सीखा। अच्छा, अभी आपने जैसे बताया थोड़ी देर पहले कि शॉप लगाते हैं फरीदाबाद। हाँ जी मैम, मैं खोके, मतलब कोई ऐसा रास्ता ही नहीं बचा मैम। ये चलेगा इधर, और मैं वहाँ पे इतनी दिक्कत होगी, घर वाले से मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं मिला। अब मैं हूँ बेटी है तो स्कूल में पढ़ाना हो गया, खाना हो गया, किराए के मकान में रहती हूँ, उसका तो अपना मकान है, मैं तो किराए पे रहती हूँ, परिवार मुझे रखता नहीं है। तो मैंने अपने खर्चों के लिए फिर मैंने खोका, एक चौराहे पे खोका लगा रखा है, उसमें मैं बंडल माचिस मतलब और अंडे वगैरह ये सब मैं बेचती हूँ। ये औरत ऊपर से लिखवा के आती है नसीब में धक्के। मैंने मेरी जैसे कितनी औरतें हैं जो FB के जरिए जुड़ती होंगी कितने बंदों से, और हुआ भी है, मैं भी इसी के ज़रिए जुड़ी हूँ। इसका काम ही यही रह गया। अभी भी आप इसकी ID खोल के देखोगे तो कम से कम इसमें से 50 लड़कियाँ मिलेंगी और शादीशुदा मिलेंगी। इसका काम ही यही रह गया कि जो मजबूर लड़की है, तलाकशुदा है या कुछ है, उनको मजबूर करना, उनके संग रहना, उनसे पैसे ऐंठना, खाना पीना और फिर मज़े लेके छोड़ देना। अच्छा, ये मतलब आप अपने ज़रिए समाज के लिए और साथ ही में प्रशासन से क्या मांग करेंगी अपने लिए? मैं अपने लिए सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग इस समाज से, ये कि कहते हैं हम वाल्मीकि समाज से, वाल्मीकि समाज का एक तो नाम खराब ना करें।
और मैं नहीं मानती कि कोई भी समाज ये कहना चाहता है कि तुम किसी की भी लाइफ ख़राब कर दो। मैं चाहती हूँ ऐसे लड़कों को घड़ी खड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, क्योंकि मुझे 7 साल हो गए भाई, मैं तो उसको छोड़ नहीं सकती। लेकिन ऐसे लड़के, और खासकर मैं औरतों से, लड़कियों से यही बोलूँगी, ऐसे लड़कों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। जो आपको विश्वास दे रहे हैं ना, हम आपका साथ देंगे, कोई किसी का साथ नहीं देता। मैंने 7 साल ख़राब करे हैं, अपना परिवार छोड़ा, बच्चा छोड़ा, पति छोड़ा, सब छोड़ा सिर्फ एक लड़के के पीछे। और आज उसने मुझे इस दोराहे पर लाके खड़ा कर दिया है कि ना मैं मर सकती हूँ ना मैं जी सकती हूँ। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, फेसबुक से जुड़िए, लेकिन ऐसे लड़कों के बिल्कुल झांसे में मत आइए जो आपको कहीं का भी ना छोड़े, आपको बर्बाद कर दे। वाकई में मतलब इन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया है कि अपनी आवाज़ को उठाया और जनता के सामने अपनी बातों को इन्होंने रखा, क्योंकि एक महिला होने के नाते जहाँ तक ये रहता है कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि समाज हमें ना जाने किस दृष्टि से देखेगा या फिर हमारे बारे में क्या सोच बनाएगा, इन्होंने उन सब चीज़ों को खारिज करते हुए अपने इस केस को ये सामने लाई और ये आप लोगों को जागरूक करना चाह रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इनकी मदद करें जितना हो सके उतना, और साथ में इस खबर को भी आगे तक पहुँचाएँ। और क्या राय रहेगी आपकी इस बारे में वो भी मुझे आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन राजा के साथ आप देख रहे थे झलको दिल्ली।